श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 30 अप्रैल 2023 रविवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गोल्ड और सिल्वर पे डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है और यहां आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूं। आने वाला हफ्ता इवेंट से भरपूर रहेगा और ये डिसाइड करेगा कि गोल्ड सिल्वर की दशा और दिशा क्या होगी। ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर की बल्कि ये बाकी मेटल्स की भी दिशा को निर्धारित करेगा और इक्विटी मार्केट भी इसके बाद ही डिसाइड होगा कि ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इतने इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो आने वाले हैं 1 से 5 मई 2023 के बीच में। फर्स्ट वीक जो होता है बहुत ही क्रूशियल होता है यूएस डेटा के टर्म्स में। और विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधे मैं आपको ले चलता हूं और बताता हूं। अच्छा, ये डेटा और इवेंट्स क्या होते हैं? ये इकोनॉमिक डेटा होते हैं जिनके बेसिस पर डॉलर में मूवमेंट होती है, डॉलर के बेसिस पर कमोडिटीज में मूवमेंट होती है, बाकी इक्विटी में मूवमेंट होती है, क्योंकि डेटा ये बताते हैं कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और आने वाले समय में फेड क्या डिसीजन लेगा इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक डेटा जो आ चुका है ऑलरेडी और वो आज आया है और वो है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, और वो डेटा बहुत ही नेगेटिव आया है। आप देखिए 51.9 था प्रीवियस, 51.4 एक्सपेक्टेड था और 49.2 आया। इसका मतलब है 50 के नीचे का डेटा इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है और ये डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कल हमें इस पर एक नेगेटिव रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है, खास तौर से बेस मेटल्स के ऊपर। तो ये डेटा आज आया है। हॉलीडे है चाइना में लेबर डे का, लेकिन 7 बजे ये डेटा आया, आप देख सकते हो। और जितने भी डेटा हैं ये तीनों ही डेटा काफी नेगेटिव आता हुआ दिखाई दिए हैं। 1 मई मंडे को चाइना में लेबर डे है, छुट्टी है। यूके में बैंक हॉलीडे है, छुट्टी है। इंडिया में महाराष्ट्र डे है, छुट्टी है। शाम को 7:15 बजे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग का डेटा आएगा, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स इंडेक्स का डेटा आएगा, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा। ये सारे डेटा 7:15 से 7:30 बजे के बीच में आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है मंडे को। और हमारी मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज शाम को 5 बजे से खुलेगा। इक्विटी मार्केट कल पूरे दिन के लिए बंद रहेगी। चलते हैं 2 मई को। 2 मई को भी चाइना में लेबर डे है और उसकी छुट्टी है। अगर बात करें तो यूरोप का कोर सीपीआई का डेटा आएगा। सीपीआई का डेटा इंपॉर्टेंट है और देखना होगा कि यूरोप का डेटा सीपीआई का कैसा आता है। इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है या वापस महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसके बाद मंगलवार को शाम को 7:30 बजे ड्यूरेबल्स एक्सक्लूडिंग डिफेंस का डेटा आएगा, फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा आएगा, जॉल्ट्स, ये शाम को 7:30 बजे इंपॉर्टेंट डेटा है। ये देखिए शाम को 7:30 बजे मंगलवार को जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग का डेटा मार्च का आएगा और इसी डेटा ने रॉकेट बना दिया था पिछले हफ्ते गोल्ड को। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिए। उसके बाद वेडनेसडे को भी चाइना में लेबर डे है और उसकी छुट्टी ही रहेगी। लेकिन शाम को 5:45 बजे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आएगा। सर्विसेज पीएमआई का डेटा आएगा शाम को 7:15 बजे। 7:30 बजे आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, ये सब 7:30 बजे। 8 बजे एज यूजुअल क्रूड ऑयल का डेटा आएगा और 11:30 बजे हमारे मार्केट के बंद होते ही फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। इस पे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। 5% है, 5.25% की उम्मीद है और बहुत उम्मीद है कि 5.25% ही होगा।
लेकिन उसके बाद जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसमें हमारे पॉवेल साहब क्या कहते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जेरोमे पॉवेल फेड चेयर क्या बोलते हैं इस पे वो देखना पड़ेगा। थर्सडे को चलते हैं। थर्सडे को 5 बजे चैलेंजर जॉब कट्स का डेटा आएगा। उसके बाद 6 बजे कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम, एक्सपोर्ट इनिशियल जॉबलेस क्लेम। तो बहुत डेटा हैवी वीक है ये। उसके बाद एनजी का डेटा आएगा, नेचुरल गैस स्टोरेज का। फ्राइडे को फेड बैलेंस शीट, रिजर्व बैलेंसेस विद फेडरल रिजर्व और क्लेजन सर्विसेज पीएमआई का डेटा आएगा। और यहां तक तो वेडनेसडे तक ही छुट्टी है चाइना की। थर्सडे से चाइनीज मार्केट खुल जाएंगे। फ्राइडे को भी शाम को 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। गवर्नमेंट पेरोल, मैन्युफैक्चरिंग पेरोल, नॉन फार्म पेरोल, पार्टिसिपेशन रेट, प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल, ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा। और फेड गवर्नर कुक बोलेंगे। उसके बाद यूएस में बेकर ह्यूजेस टोटल रिग काउंट। बट ये डेटा बहुत जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं जिस पे मार्केट चल जाए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है एक तो फेड की जो पॉलिसी होती है वो, उसके बाद आपका सीपीआई का डेटा, फिर मैन्युफैक्चरिंग पेरोल का डेटा, नॉन फार्म पेरोल वाला जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जॉल्ट्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीडीपी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं और हर दिन मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा और स्पेशली इस बार दिन में 2-2 बार बताऊंगा। तो प्लीज जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यह बात जरूर याद रखिए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ज्वाइन। साथ ही साथ अकाउंट ओपन करिए एंजल ब्रोकिंग में, लिंक उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फिर से मैं आपको बता दूं, सारे डेटा इंपॉर्टेंट है लेकिन इन सभी डेटाओं का सिरमौर 3 मई को आएगा, वेडनेसडे को रात में 11:30 बजे। और वो डिसाइड करेगा कि सोना 57,000 जाएगा या वापस 62,000 61,500 की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों ये था डेटा के ऊपर मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी आने वाले दिनों में हेल्प करेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें और ध्यान दें ट्रेडिंग पे। जिस भी दिन डेटा आने वाला हो उस दिन बड़ी पोजीशन ना लें, उस टाइम पे बड़ी पोजीशन ना लें। मार्केट ना समझ में आ रही हो, किनारे खड़े रहें, डेटा को आने दें, सेटल होने दें और उसके बाद ट्रेड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।